Bismillahirrahmanirrahim. Intermediate first year CEC English LMR explanation. Answer the following question about 100 words. अगर ये समझो अलग अलग ये 4 टाइप के कोई भी क्वेश्चन आन दो, ये फादर डियर फादर में के, ठीक है, आप ये आंसर उसके अंदर डायरेक्टली लिख दे सकते हैं, ठीक है. What does the boy think of his grandparents in his letter? Write a paragraph on the present day education system as designed in Rahul's letter. What the attitude of teachers towards learners is as illustrated in Father Dear Father. What is the significance of postscript to the text in Father Dear Father? ये चारों क्वेश्चन आए तो ये एक ही आंसर आप लिख सकते हैं. सबसे पहला ये नोटेशन बोलते हैं, इसके अंदर जो है राइटर का जो है इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ता, ठीक है. प्रोस सेक्शन में कहा है ये इंट्रोडक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट. फादर डियर फादर बाय राज किंगर, ये जो है इसके राइटर का नाम है. इज अ हार्ट रेंचिंग लेटर एड्रेस टू अ फादर बाय हिज सन. एक लेटर जो है बेटा अपने बाप को लिखा. इट इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग कमेंट्री ऑन द एजुकेशन सिस्टम प्रिवेलिंग नाउ. इसके अंदर एजुकेशन सिस्टम जो प्रेजेंटिंग चल रहा उसके बारे में बात की गई है. एक्सप्लेनेशन. राहुल इज़ अ स्कूल बॉय. He is the class topper. His first rank slips to the second. राहुल जो है टॉपर था, उसका फर्स्ट रैंक से सेकंड पे आ गया उन्हें. एडमिटिंग द गिल्ट ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर. अपने आप को कसूरवार समझ के उन्हें अपने पिता को इस बारे में लेटर लिखा. He says that the essence of life is not taught to him. He likes to live happily, wishes to know many things and feels that the education he gets should be practically useful in his life. तो जो पढ़ाई पढ़ रहा था उससे खुश न था. उन्हें चाह रहा था कि जो भी पढ़ाई पढ़ रहा एक्चुअली उसका प्रैक्टिकल यूजेज इस्तेमाल समझ में आना. राहुल हैज़ फ्यू रिफ्लेक्शंस विच ही हैज़ डिस्कस्ड. ही सेज हिज ग्रैंडफादर हैज़ अ केयरफ्री एंड ब्यूटीफुल चाइल्डहुड वेयर स्टडीज़ वर सेकेंडरी एंड लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग अ मेजर सब्जेक्ट. तो राहुल जो है ना उसके अंदर बोला कि उसके जो दादा का ज़माना था केयर फ्री ज़माना था, जहाँ पढ़ाई को सेकंड अहमियत दी जाती थी. पहली अहमियत ज़िंदा रहने को और एक्सपीरियंस करने को चीज़ें वो पहली अहमियत थी, मेन सब्जेक्ट्स वो थे. ही क्वेश्चंस वेदर लिटरेसी इज़ अ हार्बिंगर ऑफ रेस्टलेसनेस, fear, frustration. He finds frustration to read about what Archimedes did. Hypotenuse and relation square roots don't help him much. तो वही इसके अंदर डिटेल में ये बोल रहा कि उन्हें पढ़ाई की वजह से जो है फ्रस्ट्रेशन आ रहा, डर आ रहा, सुकून नहीं है. समझे, ये सब जो मैथ्स की चीज़ें हैं, ये सब साइंस की चीज़ें हैं, ये इसके लिए कोई ख़ास जो है मददगार नहीं है. ही वॉन्ट्स टू हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज इन अ डे टू डे लाइफ. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकली हम करते उसकी नॉलेज हमको चाहिए. ही फील्स दैट द प्रेजेंट डे टीचर्स आर बॉदर्ड इन डिलीवरिंग द contents rather than imparting knowledge to students to face the challenge of life. आजकल के टीचर्स क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई होती है ये चीज़ें नहीं बता रहे, खाली जो मिल गया वो ये रटा के छोड़ दे रहे. Finally, he ends his letter that he would do as father and teachers ask him to do as his first rank is at stake. तो फाइनली उन्हें लेटर एंड करा के इन्हें वही करेंगे जो उसके फादर और टीचर्स चाह रहे हैं, क्योंकि उसको फर्स्ट रैंक पे आना है वापस. कंक्लूजन. एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट गेटिंग गुड मार्क्स एंड रैंक्स. एजुकेशन क्या है, सिर्फ रैंक लाना या अच्छे मार्क्स लाना नहीं होता. एजुकेशन इज़ अबाउट वाइडनिंग अवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग लाइफ. हमारी नॉलेज को बढ़ाना और ज़िंदगी को समझना. ओके, सिमिलर जो है सेकंड क्वेश्चन है. ये 4 टाइप के क्वेश्चंस अगर आए, कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपको आंसर यही लिखना है, द ग्रीन चैंपियन का. ऑल ग्रेट थिंग्स हैव हम्बल स्मॉल बिगिनिंग्स. जस्टिफाई द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द लाइफ एंड वर्क ऑफ तिमक्का. Why did Timakka and her husband decide to plant trees? Describe how hard they tried to succeed in their mission. Who is taking the noble mission of Timakka forward and how? Why Timakka was called
सालू मरडा। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन से लफ्ज़ है, आपको तिमक्का का कुछ भी आने दो, आंसर यही लिखना है। इंट्रोडक्शन है, द इंटरनेट बेस्ड एसे ग्रीन चैंपियन तिमक्का is an inspiring topic. It depicts the magnificent achievement of an ordinary woman with an extraordinary commitment to conserve nature. तो तिमक्का की स्टोरी क्या है, उन्हें नेचर को बचाने के लिए निकली थी, वो स्टोरी इसके अंदर है। Explanation. Timaka, woman more than 100 years in age from Karnataka, has been praised globally as the green champion for her tree planting mission. तिमक्का क्या है, 100 साल की उम्र की औरत है जो कि कर्नाटका में है, उसको पूरी दुनिया तारीफ़ करती ग्रीन चैम्पियन बोल के, क्योंकि उन्हें बहुत सारे झाड़ उसकी ज़िंदगी में लगाई थी। शी वॉज नॉट एजुकेटेड, वर्कड एज ए कुली, पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें मजदूर थी। हर मैरिड लाइफ वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज शी कुड नॉट बिकम अ मदर, क्योंकि वो माँ नहीं बन सकी तो वो खुश नहीं थी। हर हस्बैंड वॉज वेरी कोऑपरेटिव, सून शी रियलाइज द ट्रू पर्पस ऑफ हर लाइफ। उसका शोहर भी उसके साथ जो है साथ देता था, हमेशा कोऑपरेटिव था। उसके बाद उसको उसकी जीने का मकसद समझ में आया। द कपल तिमक्का एंड चिक्कैया उसका हस्बैंड है, स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज इन देयर विलेज इन अ स्ट्रेच ऑफ 4 किलोमीटर्स। वो लोग प्लांटिंग करना शुरू करे 4 किलोमीटर उनके जो है गांव के अंदर। दे प्लांटेड 10 बनियान सैपलिंग्स, वो लोग जो है बनियान के छोटे छोटे जो है काड़ियाँ जिसको बोलते हैं सैपलिंग्स, वो यानी कि पौधे समझो, इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में बनियान ट्री के। एंड इंक्रीज द नंबर आफ्टर ईयर, और उसके बाद नंबर्स बढ़ते गए। बोथ ऑफ देम यूज टू कैरी 4 बकेट्स ऑफ वाटर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर्स टू वाटर द सैपलिंग। 4 किलोमीटर तक पानी उठा के लेके जाते थे वो लोग पानी देने के लिए, 4 बकेट पानी। नाउ देर आर अराउंड 400 बनियान ट्रीज इन द एरिया, 400 से ज़्यादा बनियान ट्रीज हो गए थे। दे हैव नॉट ओनली प्लांटेड देम बट ऑल्सो फेंस्ड, उनको प्लांट भी करे और उनकी हिफाजत भी करे। वाटर्ड एंड गार्डेड। शी प्लांटेड ओवर 8000 अदर ट्रीज इन ओवर 80 ईयर्स, 80 साल में 8000 झाड़ा लगाए। आफ्टर द डेथ ऑफ चिक्कैया हर इनकम सोर्स इज 500 एज पेंशन, 500 रुपये उसको पेंशन के तौर पे मिलते थे उसका हस्बैंड मरने के बाद। हर फाइनेंशियल कंडीशन डिडंट स्टॉप हर फ्रॉम मिशन फॉर विच शी रिसीव मैनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग पद्मश्री, तो उसको पैसा कभी भी जो है रुकावट नहीं बन सका, ठीक है, उसका मिशन से, और इसको पद्मश्री अवार्ड भी मिला जो कि इंडिया का एक रेपुटेड अवार्ड है। She has become an international icon for the conservation of the environment. She was titled as Salu Marada and became a role model to the entire world with her achievements. ठीक है, इंटरनेशनली भी जो है उसको एक आइकन बन गई, एक पहचान बन गई थी उन्हें नेचर को बचाने में, और उसको सालू मराडा बोल के एक उसको अवार्ड नाम दिया गया, पूरी दुनिया के लिए वो एक रोल मॉडल बन गई। एन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड आफ्टर हर इन द यूएस कॉल्ड तिमक्कास रिसोर्स फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी इसके नाम पे रखा गया यूएस में। शी इज़ एन इंडिविजुअल हु हैज़ ब्रॉट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, पूरे कर्नाटका मशहूर होगा इसके नाम की वजह से पूरी दुनिया में। द नोबल वर्क ऑफ हर प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट इज टेकन फॉरवर्ड बाय हर फोस्टर सन श्री BN उमेश, उन्हें एक बच्चे को गोद ले ली थी, तो इसका जो काम था वो आगे बढ़ाया उसका बेटा जो गोद लिए हुए थे। ही डिस्ट्रीब्यूट्स प्लांट्स एंड हेल्प द फार्मर्स हु वर इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग ट्रीज, उन्हें पौधे बांटता और मदद करता किसानों की जो पौधे या झाड़ लगाना चाह रहे। कंक्लूजन, प्लांट एंड प्रोटेक्ट द ट्रीज, पौधे लगाओ और उसकी हिफाजत करो। दे विल प्रोटेक्ट यू एंड योर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते ये लोग, प्रोटेक्ट करते। तिमक्का सेस इवन वन सैपलिंग ईच कुड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, हर कोई एक एक अगर पौधा लगा दिया तो दुनिया अच्छी हो जाती है, एक बेहतर जगह हो जाती। नेक्स्ट है द फर्स्ट 4 मिनट्स। नेक्स्ट है, हाउ डिड रॉजर बैनिस्टर फील इन द फर्स्ट लैप ऑफ द रेस? Why did Mr. Bannister feel that the moment of lifetime had come? What gave Dr. Bannister strength in the final spurt?
डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ डॉक्टर बैनिस्टर आफ्टर द रेस वॉज ओवर। ठीक है, द फर्स्ट 4 मिनट्स के अंदर ये 4 में से या कोई भी क्वेश्चन हो, एक ही आंसर लिखना है अपने को। द लेसन, द फर्स्ट 4 मिनट्स इज अ स्पीच बाय रॉजर बैनिस्टर। बयान करे सो स्पीच है। ही वॉज एन इंग्लिश एथलीट एज वेल एज अ मेडिकल प्रोफेशनल। उन लोग एक स्पोर्ट्समैन भी थे, एक एथलीट और एक मेडिकल प्रोफेशनल भी थे उन्होंने। He was the first man to run the race of 1 mile in 3 minutes 59.4 seconds. He narrates his eventual victory of the race in the essay. उन्होंने एक रेस में हिस्सा लिए 1 माइल की, जिसमें 3 मिनट और 6 सेकंड कम जो है, 1 मिनट यानी टोटल 4 मिनट को 2 सेकंड कम थे समझो, समथिंग। ठीक है, 20 सेकंड कम, 59 है ना, 4। सो 3 मिनट्स 59.4 सेकंड्स में जो है उन्होंने अपनी रेस पूरी करे थे, उसका बारे में इसके अंदर बयान करे। ही सेज दैट फेलियर इज एज एक्साइटिंग टू वॉच एज सक्सेस। तो उन्होंने बोले कि जो है फेलियर जो है सक्सेस से ज़्यादा एक्साइटिंग रहता। एक्सप्लेनेशन, रॉजर बैनिस्टर वॉज द फर्स्ट मैन टू रन अ माइल इन अंडर 4 मिनट्स। पहला आदमी था जो 1 माइल का जो ट्रैक था 4 मिनट के अंदर पूरा करा। इन एन एसे ही टॉक्स अबाउट हाउ हार्ड इट इज़ टू अचीव दिस एंड हाउ पीपल watching don't really get how much mental stress an athlete feels before a race। तो उन्होंने ये बोले कि जो है कुछ भी इतना हार्ड रहता कोई भी चीज़ अचीव करना, और लोग जो है आपको देखते रहते। ठीक है, उन लोग आप कितना स्ट्रेस लेते रेस से पहले, ये चीज़ को वो नहीं समझ सकते। When the race started, it was so quiet it felt weird। एकदम खामोशी छा जाती जब रेस हो जाता, एक अजीब माहौल हो जाता। Like it was a false start। When the gun went off again, his friend ब्रास्कर took the lead and Roger followed him। जब रेस स्टार्ट हुई, गन फायर हुआ, रेस स्टार्ट हुई, तो उसका ब्राशर उसका एक दोस्त था जो आगे निकल गया, उन्हें उसके पीछे रॉजर था। He was excited but got worried when he heard that he ran the first lap really fast। जब उन्हें सुना कि जो है ना, पहले तो खुश था, उन्हें एक्साइटेड था, लेकिन उन्हें फर्स्ट लैप बहुत जल्दी भाग गया था उन्हें, तो जब परेशान हो गया उन्हें। ही kept running fast। another friend चटावे was now leading। अब इसके बाद में जो है उसका जो दूसरा दोस्त था चटावे, एक्चुअली ये क्या है बोले तो लैप रेस बोलते इसको। एक जना भागता उन्हें जो है जहाँ पे रुकता, वो कुछ इसका नाम याद नहीं आ रहा, बार्टन कुछ बोलते इसको। वो दूसरे को हैंड ओवर करता, उन्हें दूसरा लेके भागता, फिर तीसरे को हैंड ओवर करता, तीसरा भागता। तो फर्स्ट वाला जो भागा ब्राशर, उसके बाद में जो है रॉजर था, उसके बाद उसका दोस्त था चटावे was now leading। the crowd was making a lot of noise। Roger knew he had to keep going fast। he felt really good and the crowd was cheering for him। he ran as fast as he could until he crossed the finish line। तो उन्हें भागते रहा। ठीक है, उसको मालूम था कि उसको तेज़ भागना है, उसको अच्छा लग रहा था, और क्राउड भी उसका नाम लेके पुकार रहा था। ही रैन एज फार एज ही कुड अंटिल, जब तक उन्हें तेज़ भाग सकता था भागा फिनिश लाइन तक। और उसके बाद एकदम करीब जो है उसको जब फिनिश लाइन के पास आया, एकदम बहुत ज़्यादा थकान महसूस हुई और एकदम उन्हें यानी कि गिर गया या बेहोश हो गया। आफ्टर ही न्यू ही वॉन ही वॉज रियली हैप्पी। फिर जब उसको पता चला कि उन्हें जीत गया, ही अराउंड द ट्रैक विथ हिज फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हुआ और उसके दोस्तों के साथ वहाँ पे भाग रहा था। ही फेल्ट लाइक अ बिग वेट वॉज लिफ्टेड, ऐसा दिखा कि कुछ बड़ा वजन उसके ऊपर से उठा दिया। हिज ड्रीम केम ट्रू एंड ही वॉज सुपर हैप्पी, उसका ख्वाब पूरा हुआ और वो बहुत खुश था। बट ही कुडंट फाइंड द राइट वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ ही फेल्ट, तो क्या बोलना है, उसको सही वर्ड्स नहीं मिल रहे थे अपनी फीलिंग्स बयान करने के लिए। कंक्लूजन, इट ऑलवेज सीम्स पॉसिबल टू टेक रिस्क if one starts doing work with courage and determination। one who is not courageous enough to take risk will get nothing। तो लाइफ में जो है
अगर आप रिस्क उठाएंगे तो कुछ कर सकते, आगे बढ़ सकते, चीज़ें पूरे कर सकते। अगर आप रिस्क नहीं उठा सकते, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स एंड कॉक्स का। बॉक्स एंड कॉक्स इज रिगार्डेड एज द बेस्ट फर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, सपोर्ट द स्टेटमेंट। मतलब ये क्वेश्चन है, अब देख लो। इसके बाद में जो है ना इंट्रोडक्शन, बॉक्स एंड कॉक्स का कुछ भी हो आपको यही आंसर लिखना है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम वन एक्ट प्ले बॉक्स एंड कॉक्स क्राफ्टेड बाय जॉन मेडिसन मॉर्टन। तो ये बॉक्स एंड कॉक्स से लिए जो कि जॉन मेडिसन मॉर्टन लिखे सो है। इट इज़ अ हिलेरियस प्ले विच ड्राइव्स रीडर इनटू वन कंटिन्यूस रोर ऑफ लाफ्टर। ये जो है मस्खरे टाइप का जो है, मजाकिया टाइप का जो है प्ले है जिसमें आप हंसते रह जाएंगे। इट इज़ द बेस्ट फार्स ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का बेस्ट जो है ड्रामे के जैसा था। अ फार्स इज़ अ प्ले विद स्टाइल ऑफ ह्यूमर। तो अ फार्स किसको बोलेंगे? जो मजाहिया ड्रामा रहता। एक्सप्लेनेशन, मिसिस बाउंसर इज़ अ ग्रीडी लैंडलेडी। मिसिस बाउंसर जो है एक लालची जो है मालकिन है, घर की ओनर है। हर पार्ट इज इन द मेन ड्रामेटिक एक्शन एंड डायलॉग इज जस्ट ऑर्डिनरी एंड ट्रिवियल। इसका मेन पार्ट है ड्रामे के अंदर और इसके डायलॉग जो है बहुत ही ऑर्डिनरी है, बहुत ही यानी कि असरदार है। मिसिस बाउंसर सीम्स टू बी मिडिल एज लेडी फुल ऑफ वाइगर एंड विट। इन्हें जो है बहुत ही होशियार और बहुत ही जो है ना समझदार, बहुत ही होशियार औरत है। ये एक मिडिल एज लेडी है, यानी कि 30s, ठीक है, के एज की लेडी है। शी अनस्क्रपलसली लेट्स हर लॉज रूम टू 2 men। 2 आदमियों को किराए पर रखी थी उन्हें लॉज में, विदाउट देयर नॉलेज। द जेंटलमैन पे वीकली रेंट टू मिसिस बाउंसर फॉर द सेम रूम। तो 2 आदमियों को काम पे रखी, 2 आदमियों को किराए पे रखी, लेकिन एक का दोनों भी किराए से है, सो दोनों को भी नहीं मालूम, यानी उन्हें समझ रहा कि मैं एक ही किराए पे हूँ, तो एक ही कमरा 2 जनों को किराए पे चढ़ाए हुए हैं। द जेंटलमैन पे वीकली रेंटो, तो सेम रूम का जो है दोनों किराया भर रहे हैं उसको वीकली। वन ऑफ देम मिस्टर बॉक्स अ प्रिंटर वर्क्स एट नाइट एंड स्टेज एट दिस लॉज रूम ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। एक जना रात में रह रहा, एक जना दिन में रह रहा। दिन वाले को नहीं मालूम रात में कोई और रह रहा, रात वाले को नहीं मालूम दिन में कोई और रह रहा। तो एक जना प्रिंटर का काम करता रात में, दूसरा जो है दिन के टाइम एक जना रहता, रात के टाइम एक जना रहता रूम में। द अदर मैन मिस्टर कॉक्स वर्क्स इन हैट शॉप। दूसरा जो है टोपियों की दुकान में काम करता। मिसिस बाउंसर समहाउ मैनेजेस टू सी दैट दे डू नॉट कम टू द रूम एट द सेम टाइम। तो मिसिस बाउंसर क्या करती थी, हमेशा कोशिश करती थी कि दोनों कभी भी एक रूम में एक टाइम पे रूम में नहीं आना। येट दे डाउट दैट समथिंग इज रॉन्ग। फिर भी थोड़ा सा लोग को शक हो रहा था। दे कंप्लेन टू मिसिस बाउंसर दैट देयर थिंग्स लाइक कोल्स कैंडल्स आर गेटिंग फास्ट एग्जॉस्टेड। कि उनके कमरे में जो चीज़ें हैं, कैंडल्स वगैरह, कोल्स वगैरह, वो जल्दी ख़त्म हो जा रहे। मिस्टर कॉक्स ऑल्सो कंप्लेन्स ऑफ टोबैको स्मेल इन द रूम। और मिस्टर कॉक्स जो है सिगरेट की इसकी जो है बो आ रही बोल के कमरे में वो भी बोला। मिसिस बाउंसर गोज ऑन ऑफरिंग वन ऑफ द अदर एक्सक्यूज, कुछ ना कुछ बहाना कर देती थी उन्हें। वन डे मिस्टर कॉक्स गेट एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे फ्रॉम हिज मास्टर। तो एक दिन जो है छुट्टी मिल गई मिस्टर कॉक्स को काम से। सो ही कम्स बैक टू हिज रूम, और उन्हें रूम पे आ गया। ही मीट्स मिस्टर बॉक्स देयर, वहाँ पे मिस्टर बॉक्स मौजूद था, उसको मिला। दे इनिशियली फाइंड फॉल्ट विथ ईच अदर बट फाइनली दे कम टू नो मिसिस बाउंसर डिसेप्टिव ट्रिक। पहले से एक दूसरे को वो देख रहे थे उन लोग जो है ना, गलती से तुम आ गई कि गलती से मैं, फिर समझ में आया कि ये मिसिस बाउंसर का धोखा है। शी बर्स इनटू सॉब्स एंड प्रेस फॉर पार्डन, और उन्हें जो है बहुत पछता रही थी और उन्हें माफ़ी मांग रही थी लोग से। दस द प्ले प्रूव्स इटसेल्फ टू बी अ फार्स ऑफ रेयर क्वालिटी। तो एक जो है एक मस्खरे टाइप का जो है क्वालिटी प्ले था। द वन एक्ट प्ले इज ह्यूमरस ड्रामा इन अबंडेंस। ये क्या है, एक मस्खरा ड्रामा है। इट सर्व अ सोशल पर्पस बाय एक्सपोजिंग सर्टेन फॉलीज वी सफ़र फ्रॉम। इसमें क्या है,
सोसाइटी में कुछ एक झूठ जो पकड़े जाते हैं उसके बारे में इसके अंदर बयान किया गया है। नेक्स्ट है पोएट्री सेक्शन में के क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 100 वर्ड्स। यहाँ पर भी जो है आपको कीप गोइंग पोएम है। कीप गोइंग इज अ क्लासिक इंस्पिरेशन पोएम क्लेम मेनी क्रिटिक्स सब्सटैंशिएट। लाइफ इज queer with its twists and turns. Life a twist as mentioned in the poem. It may be near when it seems far afar. An easy to read poem keep going is rich. तो keep going poem के अलग अलग 4 टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है। कुछ भी आओ keep going का अपने को सेम आंसर लिखना। Introduction. The poem Keep Going is written by Edgar Albert Guest, an American poet. ठीक है, इन्हें पोएम लिखा था। वेल नोन एज पीपल्स पोएट, इसको पीपल्स पोएट भी बोला जाता। एक्नॉलेज एज वन ऑफ द बेस्ट इंस्पिरेशनल पोएम, बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है ये। द पोएम कीप्स ऑन एडवाइजिंग अस नेवर टू गिव अप। तो ये पोएम में ये है कि कभी हमको एडवाइस कर रहे हैं कि कभी कोई चीज़ की से हार नहीं मानना। लाइफ में पोज प्रॉब्लम्स, जिंदगी में परेशानियां आते रहते। It opens up with the warning that the path ahead may have thorns. तो इसमें ये भी बताया गया है जो भी रास्ते खुलेंगे हो सकता है वो कांटों भरे हो सकते। It keeps on advising never to quit. इसमें यह है कि आपको कभी भी हार नहीं मानना है, छोड़ना नहीं है कोई चीज़। These wonderful words of valuable advice from part of the poem, true to its popularity, the poem keeps on advising the reader never to give up. The poem straight away states that life may pose many problems. तो पोएम में क्लियरली लिखे हुआ है कि कभी गिव अप नहीं करना और जिंदगी में परेशानियां आते रहते। Yet one should not lose the fight spirit. लड़ने की ताकत, कभी भी लड़ने की जज्बा जो रहता वो कभी नहीं छोड़ना। Troubles may come and stay. परेशानियां आते ठहर भी जाते। Goals may stand beyond your reach. आपका जो गोल है ज़िंदगी का हो सकता बहुत आगे दिखे आपको, आपकी पहुंच से बाहर भी दिखता। फंड्स में बी लो, पैसा नहीं होगा आपके पास। एंड नीड में बी मोर, और ज़रूरतें ज़्यादा होंगी। येट मार्च अहेड, फिर भी आपको आगे बढ़ना है। द पोएट रिमाइंड्स हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड नो मैटर हाउ नेगेटिव द सिचुएशन इज। पोएट ये रिमाइंड करा के हार्ड वर्क करना जो है कितना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, चाहे सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव होने दो। इन द फाइनल स्टैंजा द स्पीकर इज ट्राइंग टू एम्फसाइज द फैक्ट दैट इन फेलियर और इन स्ट्रगल। ये आखिरी में जो है ना स्पीकर ये बोला कि हर चीज़ को जो है क्लियरली वो करने की कोशिश करा, बयान करने की कि सच यही है कि फेलियर क्या है और स्ट्रगल क्या है। सच्चाई जो है फेलियर क्या है, स्ट्रगल क्या है। वन हैज़ टू सी द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट्स एंड नो दैट हैप्पीनेस एंड सक्सेस आर क्लोज बाई। हमेशा जो है ना शक के जो है क्लाउड्स जो भी रहेंगे वो दिखते, उसके बाद में क्या है अपने को हैप्पीनेस और सक्सेस बहुत ही क्लोज रहती, ये बादल छट जाते। द टोन इज इंस्पिरेशनल एंड डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कन्विंसिंग इमेजेस एंड कंपैरिजंस। The poem encourages the reader to keep the struggle till the goal is attained. तो पोएम में क्लियरली मेंशन करे हुआ है हमेशा जो है अपना जो स्ट्रगल है उसको जारी रखना जब तक कि अपना गोल अचीव नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट है हैप्पीनेस। तीनों क्वेश्चंस है उसके। Explain the narrator's experience in finding out what happiness is. Seeing helps one better in understanding than listening to. Justify the statement with a reference to the poem Happiness. तो ये happiness के 3 अलग अलग questions हैं। Introduction. The poem Happiness is written by Carl Sandburg, an amazing American poet, biographer, journalist, and editor. The poem is about a man who tries to find the meaning of happiness from different people but finds the real meaning from a crowd of Hungarians with their women and children. तो पोएट जो है ना एक आदमी के बारे में लिखा जो कि खुशी का मतलब ढूंढ रहा था। उन्हें सब जगह ढूंढा लेकिन उसको खुशी का मतलब हंगेरियन क्राउड था, वहाँ पे उनके बच्चे और
जो है औरतों को देख के खुशी का मतलब समझ में आया इसको। एक्सप्लेनेशन, दिस पोएम सीम्स टू बी स्ट्रेंज बट हैज़ अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल मीनिंग इन इट। अजीब दिखती पोएम लेकिन बहुत ही इंटेलेक्चुअल मीनिंग है इसमें। हैप्पीनेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक की खुशी अलग अलग चीज़ में रहती। द हैप्पीएस्ट पीपल डोंट नेसेसरीली हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, जो सबसे ज़्यादा खुश लोग रहते उनके पास हर चीज़ मौजूद या बेहतरीन चीज़ें कुछ भी हर चीज़ मौजूद नहीं रहती। दे जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दे हैव, जो भी चीज़ है उसका जो है उसी को बेहतर तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं या उसी में खुश रहते हैं। The poet begins the poem by asking the professor about the meaning of happiness, who teaches the meaning of life to the people. तो प्रोफेसर को सबसे पहले पोएट पूछा कि खुशी का मतलब क्या है, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब वो प्रोफेसर लोगों को सिखाता था। द प्रोफेसर हु प्रेजेंट्स द इंटेलिजेंस एंड सक्सेस कुडंट आंसर द क्वेश्चन, तो प्रोफेसर बहुत इंटेलिजेंट था, सक्सेसफुल था, लेकिन वो आंसर नहीं कर सका। देन ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू द फेमस एग्जीक्यूटिव्स हु बॉस द वर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैन इवन इज अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद उन्हें कई सारे बॉसेस को पूछा, कई सारे कंपनी के बॉसेस को पूछा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। सर्चिंग फॉर द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, द पोएट ऑन वन संडे आफ्टरनून wanders along the Desplaines river. There he sees a crowd of Hungarians under the trees with their women and children and a keg of beer and an accordion musical instrument. तो ये उन्हें हैप्पीनेस के बारे में सर्च कर रहा था। एक संडे आफ्टरनून जो है उन्हें ऐसे जो है टहलते हुए गया, तो एक डेस्प्लेन्स रिवर है, वहाँ पे देखा तो एक झाड़ के नीचे हंगेरियंस, हंगरी एक कंट्री है, हंगेरियन जो है ट्री के नीचे उनके औरतें और बच्चे थे, वहाँ पे बियर पी रहे थे और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है अकॉर्डियन वो बजा रहे थे। हियर ही फाइंड्स द रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम दीज कॉमन पीपल, यहाँ पे उसको खुशी का मतलब समझ में आया। दीज पीपल डो नॉट हैव मनी, इनके पास पैसे नहीं थे। इंटेलिजेंस एंड सक्सेस, ना तो इंटेलिजेंस थी ना तो सक्सेस थी, बट दे आर द सिंबल ऑफ रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। ये लोग क्या है, रियल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, ये लोग बहुत खुश थे, तो इनको देख के आप समझ सकते थे ये सिंबल है रियल हैप्पीनेस का। दे मेक द बेस्ट मूवमेंट बाय स्पेंडिंग टाइम विद देयर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार के ये लोग सबसे ज़्यादा खुश थे। द पोएट कंक्लूड्स द पोएम इन विच द हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट बीइंग रिच और सक्सेसफुल और हैविंग अ गुड करियर। तो हैप्पीनेस का मतलब अमीर होना, सक्सेसफुल होना या अच्छा करियर होना नहीं होता, बट अबाउट हैविंग पैशन इन लाइफ, ज़िंदगी में पैशन रहना, कोई चीज़ करने की अपने पास जो है ना, क्या बोलते हैं, जो है पैशनेट रहना कोई चीज़ को लेके। फीलिंग द मोमेंट एंड लिविंग इन इट, उसको फील करना, इंजॉय करना ज़िंदगी को और जीना उसके साथ में। नेक्स्ट है द बेकर। सेम डॉक्टर अमागी वेणुगोपाल्स क्रिएटिविटी इज रूटेड डीपली इन कॉम्प्लेक्सिटीज एंड कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये 4 क्वेश्चन से बेगर के देख लो। ओके, इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन एंड कंटेक्स्ट। द पोएम बेगर इज रिटन बाय डॉक्टर अमांगी वेणुगोपाल, ये डॉक्टर अमांगी वेणुगोपाल लिखे, अ प्रोफेलिक राइटर, ट्रांसलेटर एंड एन एडिटर। द पोएम पोर्ट्रेज द पैथेटिक प्लाइट ऑफ फार्मर्स। इस पोएम के अंदर क्या है, जो पैथेटिक लाइफ जो गुजर रही फार्मर्स की, उनकी किस्मत जो है उसके बारे में बयान किया गया। इट डिपिक्ट्स द डिफिकल्टीज फार्मर फेस इन द टचिंग वे, जो परेशानियां किसान उठाते उसको एक टचिंग वे में एक्सप्लेन किया गया है। द एक्सप्लेनेशन, द पिटिएबल फिजिकल पोजीशन ऑफ फार्मर फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोएम। जो फिलहाल जो है तरस खाने वाली जो सिचुएशन है फार्मर्स की, वो पोएम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द फार्मर्स डस्ट की आइज आर डार्क विथ शैडोज ऑफ देयर स्ट्रगल्स एंड सफरिंग। उनके जो आँखों का जो डार्क आइस जो है ना, जो डस्ट की आइस है, यानी कि उनके जो आँखें की हालत है, ठीक है, जिससे जो है उनके आँखों के नीचे जो ब्लैक आ जाता है, उन चीज़ों को से जो है अपन फार्मर्स का स्ट्रगल और उनकी सफरिंग, उनकी तकलीफ देख सकते हैं। देयर हंचर्ड बैक्स टेल अस हाउ हार्ड दे वर्क। उनके झुके हुए जो पीठा हैं वो बताते कि वो लोग कितनी मेहनत करते।
देयर हैंड्स आर सॉइल्ड एंड सर्व्ड, देयर फीट्स ब्लीड, हाथां पूरे मिट्टी भरे एकदम हो गए इनके, और जो है पैरों में से खून निकलता। Yet their ability to produce food and satisfy others' hunger remain fully active. उसके बावजूद भी उनकी जो काबिलियत है खाना पैदा करने की और जो है दूसरों की भूख मिटाने की, वो हमेशा एक्टिव रहती। They meet the hunger of even skies. आसमानों की भी भूख मिटाते। They work hard. They help others. ये लोग बहुत हार्ड काम करते और दूसरों की मदद भी करते। Yet the irony is they don't find food for themselves even a morsel. उसके बावजूद भी उनको खुद को जो है खाने को ढंग से खाना नहीं मिलता, ये बदनसीबी है। कंक्लूजन, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मॉडर्न कल्चर पॉल्यूटेड बाय कमर्शियलाइजेशन इज कैप्चर्ड इन द पोएम इन अ कैप्टिवेटिंग वे। जो आजकल का माहौल है, देखिए आजकल का कल्चर है जो कमर्शियलाइजेशन को चलेगा, यानी कि खेता कट कर दे रहे, किसानों की कोई अहमियत नहीं है, ये सब पोएम में बताया गया है। द वे द थीम इज डेल्ट विथ ए पोएम इज हैज यूनिवर्सल अपील, जिस तरीके से पोएम को लिखा गया है पूरी दुनिया के लिए एक अपील है। द नोबल नेचर, डिस्कस द एप्टनेस ऑफ द टाइटल द नोबल नेचर, बल्क डज नॉट मेक मैन बेटर, हाउ डज द ओक सपोर्ट दिस स्टैंड। तो ये नोबल नेचर के क्वेश्चन है, इसका आंसर है Introduction. The poem The Noble Nature written by Ben Jonson is regarded as the second most popular English dramatist after Shakespeare. शेक्सपियर के बाद में बेन जॉनसन सबसे मशहूर ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं। उनकी जो है ये पोएम है। The poem discusses the noble thought in a simple style. It highlights the point that quality counts more than quantity. तो इस पोएम में बयान किया गया है कि क्वालिटी की वैल्यू ज़्यादा होती क्वांटिटी से। ओके, एक्सप्लेनेशन, द इम्प्रेसिव पीस ऑफ आर्ट एक्सप्लेन अस व्हाट मेक्स मैन नोबल, इंसान को अच्छा कौन बनाता, ये इसके अंदर बयान किया गया। द पोएट एम्प्लॉयज एग्जाम्पल फ्रॉम फ्लोरा टू ड्राइव हिज पॉइंट, ही कंपेयर्स मैन टू स्टर्डी ओक ट्री एंड अ डेलिकेट लिली इन ऑर्डर टू डू दिस। एक ओक ट्री और एक लिली का जो है ना छोटे से पौधे का एग्जाम्पल दिया। द ओक ट्री ग्रोस बिग एंड बल्की, ओक ट्री क्या है, बहुत बड़ा रहता और बहुत फैलेवार था। एंड लिव्स टू लॉन्ग, इट लिव्स फॉर 300 ईयर्स, 300 साल तक रहता झाड़ वो। इट लुक्स डल एंड अनइम्प्रेसिव, सून इट बिकम्स अ लाइफलेस ड्राई एंड विथर्ड पीस ऑफ लॉग। जैसे सूखना होता है बिल्कुल डल हो जाता, उन्हें लाइफलेस हो जाता, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा बन जाता। ऑन द अदर हैंड लिली फ्लावर इन द मंथ ऑफ मे के महीने में जो लिली फ्लावर आता, फ्लोरिशेस फॉर अ डे, एक दिन के लिए बहुत महकता, एंड शाइन्स फॉर ए शॉर्ट वाइल, कुछ टाइम के लिए बहुत ही शाइन करता। येट इट प्लीजेस मैनी, उसके बावजूद इन्हें सब बहुत जनों को खुश करता। ब्यूटी इवन इन द लिटिल मेजर्स फिल हार्ट्स विथ थ्रिल्स, ठीक है, खूबसूरती थोड़ी भी रहने दो सबका दिल भर देती है और सबको एक्साइट करती है। स्मार्टनेस इवन इन स्मॉल मेजर्स इम्प्रेसेस एंड इम्पैक्ट्स एवरीवन, स्मार्टनेस क्या है, थोड़ी रहने दो सबको इम्प्रेस करती, सब पे असर जाती। इट इज़ नॉट हाउ लॉन्ग वी लिव दैट मैटर्स बट हाउ वेल वी लिव्ड, इससे ये मालूम हुआ कि कितना लंबा हम जी रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग जो है कैसे जी रहे उससे मतलब है। थोड़ा अगर जी रहे हैं तो थोड़ी ज़िंदगी भी लोग याद रखना। द पोएम टेल्स अस टू बी गुड एंड नोबल इन अवर लाइफ, तो इसमें पोएम में क्या बयान किया गया कि हमको अच्छे बनना है, सबके लिए जो है अपनी ज़िंदगी में अच्छे बन के रहना है। दो वी ह्यूमन्स डोंट लिव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बट वी शुड बी लाइक अ लिली, ज़्यादा हमारी एज हो सकती है नहीं हो सकती, हमको नहीं मालूम, ज़्यादा उम्र रहते नहीं, तो हम भी एक लिली के जैसे रहना। द पोएम टेल अस अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी कैसे इस्तेमाल हो रही उस बारे में इसमें बयान किया गया है। इट इज़ नॉट हाउ लॉन्ग वी लिव दैट द मैटर बट हाउ वेल वी लिव, कितना लंबा रह रहे वो नहीं, कितना अच्छा हम रह रहे हम जिंदगी गुजार रहे वो मैटर करता। मैटर मैटर्स नॉट मैग्नीट्यूड। चलिए उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स है, अब तक एनोटेशंस कर रहे थे अपन, क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो है आपको शॉर्ट स्टोरीज रहते, इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने का रहता।
Write a paragraph on how Alan and his parents felt excited when he was chosen to play for the school cricket match. ठीक है, ये लेसन देख लो, प्लेइंग द गेम लेसन का नाम है ये शॉर्ट स्टोरीज के. द स्टोरी प्लेइंग द गेम टेकन फ्रॉम मैगजीन इन टचिंग इंसिडेंट, एक मैगजीन से लिया गया है इसको. नरेटेड बाय आर्थर मी, आर्थर मी इसके राइटर है. अबाउट अ स्कूल बॉय एलन, एलन के बारे में है जो एक स्कूल का बच्चा है. उसका मतलब एलन अ स्कूल बॉय वॉज क्रिकेट फैन, एक क्रिकेट फैन था उन्हें. द स्टोरी टॉक्स अबाउट द डे एलन हैड टू प्ले इन द स्कूल क्रिकेट टीम. इस स्टोरी में बयान किया गया है कि जब एलन अपनी स्कूल क्रिकेट टीम में खेलने गया. हिज फादर एंड मदर वर वेरी एक्साइटेड एट हिज सिलेक्शन, माँ बाप बहुत खुश थे. हिज फादर प्रॉमिस टू बाई हिम अ बाइसाइकिल इफ हिज टीम वन द मैच, अगर मैच जीत गए तो उसको एक साइकिल दिलाता हूँ, बोला बाप. ऑन हिज वे टू स्कूल ही मेट एन ओल्ड मैन whom he helped to reach his place. तो एक बूढ़े आदमी को मिला जब उन्हें स्कूल जा रहा था और उसको उन्हें मदद करके उसकी जगह पे पहुंचा. He sacrificed the cricket match, जिसकी वजह से उसका क्रिकेट मैच छूट गया. He came home extremely sad and disappointed, but deep down he was happy that at least he could help someone in need. ठीक है, उन्हें मैच तो चला गया, उन्हें बहुत डिसअपॉइंट था, मगर जो है बहुत खुश था कि उन्हें किसी के काम में आया, किसी की मदद करा. रिगार्डलेस ऑफ दैट हिज फादर गिफ्टेड हिम हिज फेवरेट बाइसाइकिल एंड हिज फ्रेंड्स चीयर्ड हिम फॉर व्हाट ही डिड दैट डे. इसके बावजूद भी उसके बाबा उसको साइकिल गिफ्ट करे और उसके दोस्त उसको बहुत ही जो है ना तारीफ करे उसकी, जो भी उन्हें उस दिन करा था. हिज फादर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड हिज क्लासमेट्स चीयर्ड हिम फॉर हिज काइंड गेस्चर. उसका बाप उसकी बहुत तारीफ करा, बहुत प्राउड था और उसके क्लासमेट भी बहुत तारीफ करे. क्रिटिकल एप्रिसिएशन. द स्टोरी टीचर्स एज दैट हेल्पिंग द ओल्ड एंड बीइंग पोलाइट टू देम इज अ रिवार्डिंग एक्सपीरियंस. बूढ़ों की किसी की मदद करना, ठीक है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है. हाउ एक्साइटिंग इट वुड बी रीच टू अ डेस्टिनेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. ठीक है, नथिंग एल्स. नेक्स्ट है इसके अंदर The 5 boons of life. boon बोलेंगे नियमत. So the young man feels that the 5 boons are not gifts but merely lending justify the option. ये आप 4 क्वेश्चन है इसके, देख लो. ठीक है. Introduction. The short story 5 boons of life by Mark Twain. Mark Twain लिखा सो स्टोरी है. is a fable of the choices people make in life. ये क्या है, एक स्टोरी है जिसमें जो है लोग 5 चीज़ों में से चुनते हैं. द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज डिसीविंग नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ. जो इंसान का जो नेचर है धोखा देने का, उसके बारे में ये बयान किया गया स्टोरी में. अ फेरी कम्स टू अ यूथ एंड ग्रांट हिम 5 परमिशन टू चूज वन ऑफ हर गिफ्ट्स, प्लेजर, लव, फेम, वेल्थ एंड डेथ. ठीक है, एक परी आई, परी आके जो है एक आदमी को बोली कि तो इन 5 चीज़ों में से जो है तेरे को गिफ्ट्स है, इसमें से चूज़ कर. प्लेजर खुशी, लव प्यार, फेम मशहूर होना शोहरत, वेल्थ पैसा, या डेथ मौत. द फेरी ऑल्सो वांट्स द यूथ दैट ओनली वन ऑफ द गिफ्ट इज ट्रूली वैल्यूएबल. कोई एक ही गिफ्ट जो है तेरे को सही वैल्यूएबल रहेगा. फर्स्ट द यूथ चूजेस प्लेजर बट सून कम्स टू रियलाइज दिस गिफ्ट इज ट्रांजिएंट एंड ऑफन फॉलोड बाई पेन. पहले उन्हें क्या चूज करा, फर्स्ट जो है यूथ क्या करा, प्लेजर को, खुशी को चूज करा, मगर बाद में सोचा कि इन्हें तो चले जाती, फिर इसके बाद खुशी के बाद जो है फिर पेन आ जाता. आफ्टरवर्ड ही चूजेस लव, फिर उन्हें प्यार को चूज करा. बट व्हेन द फेरी रिटर्न्स ही इज अबाउट टू बरी अ लव्ड वन एंड हैज़ कम टू रियलाइज दैट लव ऑल्सो ब्रिंग्स ग्रीफ विथ इट. तो जब परी वापस आने से पहले देखा कि जो है ना लव को चूज करा था, फिर देखा कि किसी अपने प्यारे को जिसको चाहते हैं अपन प्यार को, उसको जो है उन्हें मर गया, उसको दफना रहे हैं, फिर उससे तकलीफ होती है अपने को, तो वो भी उन्हें छोड़ दिया. हिज थर्ड चॉइस इज फेम, शोहरत. येट वंस अगेन ही डिसअपॉइंटेड, ही ओनली गेट्स टू एंजॉय फेम फॉर ए ब्रीफ टाइम बिफोर ही कम्स टू द टारगेट ऑफ एनवी एंड कैलमनी. तो ये सोचा कि जो है
अगर शोहरत लूँगा तो फिर जो है थोड़े वक्त के लिए रहती, उसके बाद में लोग हसद करना, जलन करना शुरू कर देते। When only two gifts remain, the man chooses wealth later to deride his detractors. He becomes a pauper. Finally, he realizes that that is the only gift which suits him and pleads with the fairy to grant him that invaluable gift, but in vain. तो जब उन्हें चौथा गिफ्ट उसके पास जो है क्या बचा था, वेल्थ लेटर टू ड्राइड द डायरेक्टर्स, तो उसमें क्या है, जब पैसा आएगा, पैसा आने के बाद में पावर का मीनिंग, तो पैसा आने के बाद भी क्या है, पैसा हमेशा नहीं रहता और पैसा कभी भी जा सकता, फिर उन्हें गरीब हो जाता। फाइनली ही रियलाइजेस दैट दैट इज़ द ओनली गिफ्ट, डेथ जो है ओनली गिफ्ट है जो आराम देता, सुकून देता, और जो है प्लीड्स विद द फेरी टू ग्रांट हिम दैट इनवैल्यूएबल गिफ्ट बट इन वेन, और उन्हें फेरी को बोला कि जो है ना मेरे को डेथ इज दे दो क्योंकि वो परमानेंट है, एक बार आया तो जाता नहीं, मगर जो है उन्हें प्लीड करा तो भी फेरी उसको जो है डेथ नहीं दी। द फेरी हैज़ ऑलरेडी गिवन डेथ टू एन इनोसेंट चाइल्ड। Thus the man ends up seeing what he thought are great gifts, but they are actually mere lendings. तो उन्हें पहले से किसी और बच्चे को जो है डेथ दे चुकी थी, इस वजह से डेथ इसको नहीं दे सकती थी। तो अब इसके पास जो है वही जो गिफ्ट से वही गिफ्ट्स बचे हुए थे। द मैसेज ऑफ द ऑथर इज पेसिमिस्टिक। देयर इज नथिंग प्योरली गुड इन लाइफ। तो ऑथर के हिसाब से कुछ भी जिंदगी में परमानेंट अच्छा नहीं है। लाइफ इज लाइक अ डबल एज सोर्ड, एक दो धारी तलवार है जिंदगी। एज एवरी गुड थिंग वन एक्सपीरियंसेस इज शैडोड बाय इट्स रिवर्स। कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा उसके पीछे लगा हुआ है। नेक्स्ट है द शॉर्ट साइटेड ब्रदर्स। ठीक है, चारों क्वेश्चंस उसके देख लो। Introduction. This folk tale makes an interesting reading with its gripping narration. The story excites the reader. Truly, the title "Short-Sighted Brother" suits well to the story. तो ये स्टोरी के हिसाब से ये टाइटल बहुत ही अच्छा सूट हो रहा। क्या है स्टोरी देखेंगे। The story depicts an image of three brothers who tries to prove that they aren't short-sighted to take the fiancés under their control. स्टोरी में ये बताया गया है कि तीन भैया हैं, वो लोग शॉर्ट साइटेड नहीं है, यानी कि कम सोच वाले नहीं है। टू टेक फाइनेंसेस अंडर देयर कंट्रोल। ठीक है, जो भी पैसा है पैसे को कंट्रोल अपने अंदर में लेने के लिए। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द यंगेस्ट ब्रदर टीजिंग द एल्डेस्ट ब्रदर दैट ही शुड गिव his finances control to the younger brother because he is very short-sighted, and the three brothers come to a conclusion that whoever reads the inscription that would be held at the Montessori would take in charge of finances. तो यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट हो रही, सबसे छोटा ब्रदर है, उन्हें सबसे बड़े भाई को बोल रहा है कि तुम जो है ना अपना जो भी पैसे का है लेन देन सब जो है अपने से छोटे भाई को यानी मंझले भाई को दे दो। उन्हें जो थी शॉर्ट साइटेड है, बट ये लोग आखिरी में इस पे आए कि सबसे पहले जो है हम लोग whoever reads the inscription, just let me wait the meaning. कंटिन्यू। सो स्टोरी स्टार्ट हुई जहाँ पे जो है ना सबसे छोटा भाई सबसे बड़े भाई को ये बोला कि तुम अपना जो भी पैसे का लेन देन हिसाब किताब है वो अपने से छोटे भाई को दे दो क्योंकि तुम बहुत ही शॉर्ट साइटेड, यानी कि तुमको बिल्कुल करीब का दिखता दूर का नज़र नहीं आता। फिर दोनों में बहस हुई, उसके बाद तय हुआ कि जो भी जो है इंस्क्रिप्शन जो है ना लिखा हुआ है दैट वुड बी हेल्ड एट द मोंटेसरी, स्कूल के अंदर जो भी जो है लिखा हुआ है वो भी जो पढ़ सकेगा, ठीक है, सही से उसको जो है फाइनेंसेस का इंचार्ज बना देंगे। As soon as this was decided, all the three brothers tried to win the challenge by escaping the Montessori before the actual day of the challenge was decided. तीनों के तीनों जो है ये चैलेंज करने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो रहे थे और स्कूल से बच रहे थे। फर्स्ट द एल्डेस्ट ब्रदर वेंट टू द मॉन्क, बड़ा भाई जो है ना मॉन्क के पास गया। मॉन्क कौन है से पुजारी बोल सकते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट द इंस्क्रिप्शन ओवर द डोरवेज रीड। The monk replies by saying that it reads, "Be honest at all times."
तो वहाँ पे जाके मॉन्क से पूछा कि जो है ये ऊपर जो चीज़ें लिखे हुए हैं, ठीक है, मंदिर पे हो या किसी चीज़ पे, ये क्या है? तो उन्हें बोला कि जो है ना, बी ऑनेस्ट ऑल टाइम्स। तो वहाँ पे ईमानदार बनो हमेशा के लिए, बल्कि हमेशा ईमानदार रहना। सेकंड ब्रदर, नेक्स्ट ब्रदर कम्स टू द मॉन्क टू इंक्वायर अबाउट द होर्डिंग। दूसरा गया, जाके वहाँ पे एक होर्डिंग लगा हुआ था, मॉन्क के पास जाके पूछा। दिस टाइम द मॉन्क सेज इट रीड्स बी ऑनेस्ट ऑल एट ऑल टाइम्स विथ अ फ्लोरी बॉर्डर। तो दूसरा को मॉन्क बोला के हमेशा ईमानदार रहना और एक फ्लोरी बॉर्डर यानी कि फूलों से घिरा हुआ रहना। Lastly, the youngest brother meets the monk and this time the monk says it reads, be honest at all the times with the donor's name Wangli at the bottom। तो तीसरे को monk बोला कि जो है सेम, बी ऑनेस्ट ऑल द टाइम, हमेशा ईमानदार रहना, और जो डोनर्स थे वहाँ के, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, डोनेशंस देते, उसमें वैंगली लिखा हुआ था उसके साथ में। On the day challenge, three brothers speak up about what is written on the hoarding by applauding themselves। हर कोई जो है वो होर्डिंग पे क्या लिखे हुआ था उसको जो है अपलॉड कर रहा था, उन्हें खुशी से बयान कर रहा था। But the brothers felt fooled when the monk came out of the monastery and says that the hoarding was not held yesterday evening, rather it would be hanged today। तो ब्रदर्स जो है बेवकूफ़ महसूस करे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जाके पढ़ के नहीं आया था, तीनों भी जो है ना सिर्फ पूछ ले के आए थे। वो होर्डिंग अभी लटका ही नहीं था, दूसरे दिन लटकने का था, वो आज जो दिन गए थे उन लोग उस दिन लटकाने का था। तो तीनों भी जाके होर्डिंग एक्चुअली में पढ़ने का था, जिससे तीनों की नज़र का अंदाज़ा लगाना था कि किसकी नज़र सही है। तो तीनों भी जाके क्या करे, पुजारी से पूछ लेके आ गए। तो जिसकी वजह से जो है पुजारी तीनों को अलग अलग स्टेटमेंट दिया, लेकिन जो है तीनों भी जो है ना एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में तुले हुए थे। सो द स्टोरी टीचर्स लर्नर द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, हमेशा ईमानदार रहने का सीख दे रहा है। एक्सरसाइज द रीडर थॉरोली विथ इट्स ग्रिपिंग नरेशन, एक्सप्लेन अस टू हाउ टू सेइंग ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमेशा ऑनेस्टी को अपनी जो है ना बेस्ट पॉलिसी बनाना इंसानी ज़िंदगी के अंदर। नेक्स्ट है द डिनर पार्टी। डिस्क्राइब द रोल ऑफ अमेरिकन नेचुरलिस्ट इन द स्टोरी डिनर पार्टी। ठीक है, डिनर पार्टी का क्या है इसमें। द स्टोरी डिनर पार्टी रिटन बाय मोना गार्डिनर टेक्स प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल के टाइम की स्टोरी है। कंटेंट, एन अमेरिकन नेचुरलिस्ट एट द पार्टी इज वॉचिंग द आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑब्जर्व द hostess who is acting strangely, gestures for a bowl of milk to be put outside the door। एक अमेरिकन नेचुरलिस्ट जो है पार्टी में थी, वो आर्ग्यूमेंट देख रहे थे, और एक होस्टेस थे, होस्टेस बोले तो जो पार्टी को होस्ट करते, जो बुलाते दावत में, बहुत ही स्ट्रेंज एक्ट कर रहे थे। ठीक है, एक कटोरे में जो है दूध दरवाजे के बाहर रखे। अमेरिकन अंडरस्टैंड्स दैट देर इज़ अ कोबरा इन द रूम, सो टू काम डाउन एवरीवन ही प्लेस अ गेम ऑफ कंट्रोल वेयर दे कैनॉट मूव और दे लूज मनी। तो अमेरिकन समझा के जो है वहाँ पे एक कोबरा आया हुआ है रूम के अंदर, तो अब लोग हैबत ने खाना, परेशान नहीं होना बोल के किसको भी नहीं बोले, और एक गेम खेलने लगे कि कोई भी हिलना नहीं, हिले तो जो है ना वहाँ पे शर्त लगाए के पैसों से हट जाते। व्हेन द कोबरा मूव्स आउट ऑफ फॉर द मिल्क ही शट्स द डोर, जैसे कोबरा दूध पीने बाहर आया डोर बंद कर दिया। देन ही फाइंड्स आउट that the cobra had been crawling over the foot of the hostess and she has the most control in the room। तो जब मालूम हुआ कि वो होस्टेस जो है बिल्कुल जो अजीब से हरकतें कर रही थी उन्हें, क्योंकि उसके पैर के ऊपर से कोबरा जा रहा था और वहाँ पे उन्हें बहुत ही कंट्रोल से काम ली। प्रोवाइडिंग दैट वुमेन कांट ब्रेवली इन क्राइसिस, तो उन्हें जो है किसी परेशानी में नहीं पड़ी, जिसकी वजह से The story shows how deep-rooted gender bias is and demonstrate to all how resourceful and composed women can be when needed। तो इसके अंदर ये बयान किया गया है कि लोगों क्या है, वो औरत को देख के पहले दीवानी हो गई, समथिंग हो गई, समझे उन्हें अजीब हरकतें कर रही, लेकिन जब मालूम हुआ तो कि औरतें जो है जब सब्र करने पे आते तो वो लोग भी बहुत ही अच्छे से सब्र करके और जो सिचुएशन जैसी है वैसा परफॉर्म कर सकते हैं।
ओके, कंप्रीहेंशन है, इसकी ज़रूरत नहीं है, पैराग्राफ्स का है. सो वी हैव कंक्लूडेड. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.